अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन अली और आप देख रहे हैं हसन इन्फो टीवी। नाज़रीन, नींद कांटों पर भी आ जाती है। इस कहावत के बारे में तो सब ही ने सुन रखा होगा, लेकिन सोने के लिए एक बिस्तर और एक तकिए का एहतमाम करने की कोशिश गरीब से गरीब इंसान भी करता है। लेकिन चीनी कौम काम करने की धुन में इतनी मसरूफ हो गई है कि इन्होंने मेहनत और काम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। ये मेहनत ही दर हकीकत इनकी तरक्की का सबब बन गई है। लेकिन नींद तो एक फितरी जरूरत है और इसको पूरा करने के लिए वो कभी भी कहीं भी थोड़ी देर सोकर दोबारा से काम के लिए चाको-चबंद हो जाते हैं। चीनी कौम के सोने की कुछ ऐसी मिसालें आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इस बंदे ने तो झूले को ही सोफा बना लिया। कांटों पर नींद आ जाना इसको कहते हैं। हम तो समझते थे कि खाली हमारे मुल्क के ही सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के वक्त सोते हैं। टब को भी बेड बनाया जा सकता है। इस मिसाल ने इस मिसाल को काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ज्यादा नींद आ रही हो तो आप टब में भी आसानी सो सकते हैं। आप कद्दू को तकिए के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैन पर सोना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चीनी होना लाजमी है। इनके तो सियासतदान भी सोते हैं, वैसे सोते तो हमारे भी हैं। ये तमाम तस्वीर इस बात की गवाही है कि चीनी कौम सोने में वक्त ज़ाया करने की बजाय काम काम और सिर्फ काम पर यकीन रखती है, और जब कभी कहीं भी मौका मिल जाए चंद लम्हों के लिए नींद लेकर दोबारा से ताज़ा दम हो जाती है।